अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान के हर दीनी व असरी इदारे को अपने अपने हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहकर अपने उसूल व ज़वाबित बनाने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया है। एशिया का अजीम तरीन दीनी इदारा दारुल उलूम देवबंद जो भी अपने तलबा के लिए उसूल बनाता है वो तलबा की तालीम को मद्देनज़र रखते हुए बनाता है कि उनकी जो तालीमी मसरूफियात हैं उनमें ज़र्रा बराबर भी खलल न हो और न उसकी तालीम को नुकसान हो। इस तौर पर उसूल बनाता है। दारुल उलूम देवबंद ने अभी अभी ऐसा ही अपना एक पुराना उसूल लेटर पैड के ज़रिए से दारुल उलूम के तलबा के लिए जारी किया है। यकीनी तौर पर सभी को ये खबर सुनने के बाद जो दारुल उलूम से दुश्मनी रखते हैं पेट में मरोड़ सा उठ रहा होगा। दारुल उलूम की तरफ से क्या ऐलान आया है बेआईन ही समाअत फरमा लीजिए। अजीज दोस्तों, ज़रूरी ऐलान। तलब अजीज़ को मुत्तला किया जाता है कि दारुल उलूम देवबंद में ज़ेर तालीम रहते हुए दीगर किसी तालीम इंग्लिश वगैरह की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई तालिब इल्म इस अमल में मुब्तला पाया गया या मुअतबर ज़राए से उसके इस अमल की निशानदेही हो गई तो उसका इखराज कर दिया जाएगा, जैसा कि इस्लाही इजलास में मखदूम मुअक्कर हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन साहब ने सराहतन इसका ऐलान कर दिया है। तालीमी औकात में सबक छोड़कर कमरों में हरगिज़ क़याम ना करें। राक़िमुल हुरूफ और दीगर हज़रात असातिज़ा इकराम दारुल उलूम किसी वक्त भी किसी कमरा का मुआयना कर सकते हैं। अगर कोई तालिब इल्म इस जुर्म का मुर्तकिब पाया गया तो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। नीज अगर कोई तालिब इल्म दरसगाह में हाजिरी बोलकर सबक खत्म होने से पहले दरसगाह से चला गया या घंटे के आखिर में हाजिरी दर्ज कराने की गरज से दरसगाह में दाखिल होता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अजीज दोस्तों, आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, ये इस लेटर पैड में जो पहली शिक है तलब अजीज के लिए लाजमी तौर पर दारुल उलूम का ये जो काम है ये काम सिर्फ और सिर्फ तलबा की मनफात के लिए है कि तलबा को हर एतबार से दीनी तालीम कामिल तौर पर हासिल हो जाए। वैसे भी इंग्लिश वगैरह का शोबा और हुनरमंदी का शोबा, खत्ताती का शोबा और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह दारुल उलूम में पहले से मौजूद है। अगर तलबा सीखना चाहते हैं तो दारुल उलूम के अंदर ये इन शोबा जात में दाखिला लेकर के सीख सकते हैं, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो मेरा मानना है कि दारुल उलूम में जब आप इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर पढ़ने के लिए आप आए हैं तो ऐसी सूरत में पहले आप उसी चीज़ को हासिल कीजिए जिस मकसद के तहत दारुल उलूम में आए हैं। फरागत के बाद आपके पास पूरा पूरा मौका रहेगा, चाहे आप इंग्लिश तालीम हासिल करें, कंप्यूटर की तालीम हासिल करें या हालात हाज़िरा के मुतालिक कोई भी तालीम हासिल करें, लेकिन पहले आप दीनी तालीम को तरजीह दीजिए जिस मकसद के लिए दारुल उलूम में आए हैं और दारुल उलूम की रोटी खा रहे हैं। इस एतबार से दारुल उलूम का फरमा बरदार सपुत बनने के लिए ज़रूरी है कि दारुल उलूम के उसूल व ज़वाबित के पाबंद बन करके तालीम हासिल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी दारुल उलूम से जारी करदा लेटर पैड से मुत्तफिक होंगे, लेकिन वो लोग जिनको दारुल उलूम से लेटर पैड जारी होने के बाद इंतजार रहता है फितना फैलाने का, शोशा छोड़ने का, यकीनी बात है कि दारुल उलूम के इस लेटर पैड की जारी होने के बाद उनके पेट में दर्द सा हो रहा होगा, मरोड़ सा उठ रहा होगा। तो मैं उनसे इल्तिमास करता हूं कि दारुल उलूम है। अगर दारुल उलूम के ऊपर आप थूकने की कोशिश करेंगे तो ये सूरज को थूकने के मुतरादिफ होगा। सूरज को थूकने वाला खुद अपने मुंह पर थूकता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि दारुल उलूम को चिराग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दारुल उलूम सरापा एक चिराग है और इल्म का एक शम्मा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आप दारुल उलूम की लेटर पैड से इत्तेफाक जाहिर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।